आज क्लास में पढ़ा जा ट्रम स्ट्रक्चर थ्योरी। जो ट्रम स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट है और यील्ड कर्व हमने देख लिया था। ये दोनों चीज़ें समझने के बाद आज आपको थोड़ा सा स्पेसिफिक होना पड़ेगा और कुछ बातें हैं उसको समझने के बाद हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल पॉइंट्स भी लगाएंगे। ठीक है, तो थ्योरी को समझिए, पहले थ्योरी का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। पहले मैं ऐसे बता रहा हूँ सडनली। देखो सीधी सी बात है, द एक्सपेक्टेशन थ्योरी है। एक्सपेक्टेशन का मतलब यहाँ पर है क्लास कि मार्केट में क्या एक्सपेक्टेशन है। एक इन्वेस्टमेंटर यानी कि एक इंटरप्रेन्योर या हम जो डिपॉजिटर हैं, बैंक में डिपॉजिट पैसा करते हैं, तो हम ये देखेंगे कि हमारे पैसे का, हमारे जो अमाउंट्स है, जो हम प्रिंसिपल अमाउंट बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, उसका हमें कितना रिटर्न्स मिलेगा, यानी कि कितनी यील्डिंग आएगी। तो ये यील्डिंग आपकी दो बातें पे डिपेंड करती है। तो पहली थ्योरी यानी कि एक्सपेक्टेशन थ्योरी ये होना चाहिए कि मार्केट में एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आप वर्क करते हैं और आपको लगता है कि बैंक में 1 साल के लिए डिपॉजिट रखेंगे तो सपोज दैट हमें 4% मिल रहा है। तो अगर आप 2 साल के लिए रखते हैं तो आपको 3% मिल रहा है, या 4 साल के लिए रखते हैं तो आपको 6% मिल रहा है। तो कहने का मतलब है कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट जो मिलेगा वो आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग होगा या नहीं होगा। कहने का मतलब है कि आप मार्केट में एक्सपेक्टेशन लगाते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमें शॉर्ट रन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या लॉन्ग रन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लॉन्ग रन, शॉर्ट रन से मतलब है कि आपकी मैच्योरिटी जो पीरियड है वो 4 साल का है या 1 मंथ का है या 2 मंथ का है या 3 मंथ का है। या आप ऐसा कर सकते हैं, पहले मैंने 1 साल के लिए डिपॉजिट किया, फिर उसको मैंने विड्रॉल कर लिया, फिर से मैंने 1 साल के लिए किया, फिर विड्रॉल कर लिया, फिर से मैंने 1 साल के लिए डिपॉजिट किया। तो आपने उसी पैसे को 3 बार विड्रॉल किया और 3 बार आपने डिपॉजिट किया। तो पहले ईयर, दूसरे ईयर, तीसरे ईयर, तीनों साल का जो आपका जो रिटर्न आया है वो एवरेज ही आएगा। कहने के मतलब है कि आज आप डिपॉजिट करते हैं 3 साल के लिए, तो जो रिटर्न आएगा, और यह हर साल आप निकाल करके डिपॉजिट करते हैं। तो ये थ्योरी कहना यही चाह रही है कि आप जो वर्क करेंगे मार्केट में अकॉर्डिंग टू टर्म स्ट्रक्चर थ्योरी, वो एक्सपेक्टेशन पे डिपेंड करता है। अब एक्सपेक्टेशन देखो, आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं लगानी है। जो थ्योरी कह रही है मैं वही आपको बताऊँगा, क्योंकि थ्योरी, इस थ्योरी के बाद दूसरी थ्योरी आएगी, फिर तीसरी थ्योरी आएगी, तो आपको थ्योरी बेस्ड नॉलेज लेना है। ठीक है, आप मत बोलना कि सर ऐसा कैसे हो गया, तो ये मत बोलना, क्योंकि ये थ्योरी है, उसने बनाया है, मैं उसी के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। पहले आप इस थ्योरी की एजम्पशंस नोट कर लीजिए। मैं 1 बाय 1 एजम्पशंस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहली एजम्पशन है बेटा, पहले तो ध्यान समझिए, पहले इस लाइन का मतलब समझ लीजिए। पहले द एक्सपेक्टेशन थ्योरी रिगार्ड्स फ्यूचर इंटरेस्ट रेट। क्या है ये? रिगार्ड कर रही है फ्यूचर इंटरेस्ट रेट एज द प्रिंसिपल डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रेजेंट स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट। नहीं समझ में आया? ये कहना चाहता है कि प्रेजेंट स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट जो है, जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट है, उसके आधार पे वो फ्यूचर का, उसके आधार पे, यानी कि प्रेजेंट स्ट्रक्चर का मतलब है कि मान के चलो कि मैं बोलता हूँ कि अभी करंट में आपका 4% इंटरेस्ट रेट चल रहा है, तो आप ये उम्मीद लगाते हैं कि नेक्स्ट ईयर जो है वो 6% हो जाएगा, या 4% ही रहेगा, या 5% हो जाएगा, या 1% डिक्रीज हो जाएगा। तो यानी कि ये थ्योरी कहना चाहती है कि प्रेजेंट स्ट्रक्चर इंटरेस्ट रेट के आधार बेस पे आप जो है फ्यूचर का जो इंटरेस्ट रेट है उसको आप डिटरमाइन करते हैं। यानी कि ये फ्यूचर रेट को डिटरमाइन करने के लिए करंट के टर्म स्ट्रक्चर को फाइंड करके फ्यूचर का हम एक्सपेक्टेशन लगाते हैं। तो बेसिकली यह एक एक्सपेक्टेशन थ्योरी है। ठीक है, इस लाइन को क्लियर होने के बाद आपको छोटी छोटी लाइन बताता हूँ, बहुत इजी तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। देखो बेटा, पहला कहना है, ये एजम्पशंस उसकी मान्यताएं हैं, एजम्पशंस है कि ऑल इन्वेस्टर, ऑल इनोवेटर्स कह सकते हैं या इन्वेस्टमेंटर कह सकते हैं, कुछ भी, ऑल इन्वेंटर्स जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं,
हैव डिफिनिट एक्सपेक्टेशन, सर इट इज ब्लर, all is not clear. Okay, so all जो इन्वेस्टर हैं, all investor define definitely, all investor definite expectation क्या हुआ क्लास? बेटा क्लियर नहीं है? नो सर, सर ब्लर हो रही है, ब्लर। ओके वेट करते हैं, रुको भाई, बोलता कोई क्लियर है, कोई कहता ब्लर है। सर हो गया प्लीज़। ओके देखो बेटा जी, ऑल इन्वेस्ट जो भी इन्वेस्टर हैं हैव डिफिनिट एक्सपेक्टेशन है, मतलब वो फाइनली डिफिनिट इन्वेस्टर, मतलब उन्होंने फाइनली ये कंफर्म है कि विद द रिस्पेक्ट ऑफ फ्यूचर शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट विद कॉन्फिडेंस। मेरे कहने का मतलब है कि जितने भी इंटरप्रेन्योर हैं, जितने भी इन्वेस्टर हैं, वो ये है, उनको डिफिनिट रूप से नॉलेज है कि वो फ्यूचर में क्या इंटरेस्ट रेट आएगा, मतलब शॉर्ट टर्म को देखते हुए फ्यूचर का जो एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं वो फुल कॉन्फिडेंस है कि इतना ही आएगा। तो यानी कि दे फुली कॉन्फिडेंस है। ठीक है, पहला एजम्पशन ये है कि इंटरप्रेन्योर है, उसे प्रॉपर नॉलेज है मार्केट के बारे में। दूसरा है इन ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंटर इज द मैक्सिमाइज प्रॉफिट। दूसरी कंडीशन है कि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करना चाहता है। जैसे मैं हूँ, अगर बैंक में जमा करना चाहता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मैं उस बैंक में वो पॉलिसी लूँ जो मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट दे। तो ये मानता है कि हर इन्वेंटर क्या चाहता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन चाहता है। तीसरा बेटा जी, नो कॉस्ट, मतलब है कि कहता है कि अगर कोई आप पॉलिसी लेते हैं या पॉलिसी विड्रॉल करते हैं तो उसका कोई अलग से चार्ज नहीं है, यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट देते हैं आपको वही देना है। इसका मतलब है कि एसोसिएटेड विद द इन्वेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट, अगर आप पॉलिसी को इन्वेस्टमेंट करते हैं या विड्रॉल करते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं, तो कोई भी सिक्योरिटीज़, कोई भी बॉन्ड्स, कोई भी सिक्योरिटी लेते हैं, इट मीन्स नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, कि मतलब कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है। अगला है शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन में इंटरेस्ट रेट आर एडजस्टेड फॉर एनी डिफरेंस ड्यू टू द रिस्क एंड लिक्विडिटी। मतलब है किस, प्लीज रिपीट थर्ड पॉइंट अगेन। ओके, थर्ड पॉइंट है बेटा जी, इट मीन्स ये एजम्पशंस है इस थ्योरी की कि ये मानता है कि जो इंटरप्रेन्योर है, जो इन्वेस्ट कर रहा है, जैसे आप कोई पॉलिसी ले रहे हैं बैंक में जाकर के, किसी बैंक से या गवर्नमेंट से कोई पॉलिसी लेते हैं तो उसका कोई चार्ज नहीं है, और अगर पॉलिसी विड्रॉल भी करते हैं तो उसका कोई चार्ज नहीं कटेगा। इट मीन्स देयर इज नो कॉस्ट, देयर इज नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मतलब वो मानता है कि इसको हम कोई कॉस्ट नहीं बियर करना पड़ रहा है। एजम्पशंस है। अगला कहता है कि शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन टर्म इंटरेस्ट रेट एडजस्टेबल है, मतलब कि शॉर्ट रन में लिया, देखो ध्यान समझना, वो कहता है कि इंटरप्रेन्योर करेगा शॉर्ट रन में जो जमा करेगा 1 साल के लिए, उसको निकाल करके दूसरे अगली बार पूरे 2 साल के लिए जमा कर सकता है। या आपने एक 3 साल की पॉलिसी ले रखी है, आपको लगता है कि फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो आपने उस पॉलिसी को विड्रॉल कर लिया और फिर से उस पॉलिसी को तोड़ करके फिर से एक नई पॉलिसी ले लिया उसी पैसे की, जो कि आपने 1 साल की लिया। यानी कि आप मार्केट के अकॉर्डिंग अपना जो है चेंज कर रहे हैं, कर सकते हैं, ये उसकी एजम्पशंस है। अगला है बेटा जी सिक्योरिटीज़, यानी कि जो बॉन्ड्स लेते हैं ऑफ वेरियस मैच्योरिटी और परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, मतलब है कि
परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि आप लॉन्ग रन की पॉलिसी लिए हैं या शॉर्ट रन की पॉलिसी लिए हैं। तो लॉन्ग रन की पॉलिसी की जगह पे आप शॉर्ट रन पॉलिसी कर सकते हैं और शॉर्ट रन पॉलिसी की जगह पे आप लॉन्ग रन पॉलिसी करते हैं। मतलब परफेक्टली सब्स्टिट्यूट है, ऐसा नहीं कि आप इस पे नहीं जा सकते हैं। ठीक है, ये उसके एजम्पशन है। तो आप देखो मेन पॉइंट आप समझ लीजिए, एक बार मैं दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ। पहली बात है, वो कहता है कि सारा जो इंटरप्रेन्योर है, जो इन्वेस्टमेंटर है, जो इन्वेस्टर है, उसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, उसे ब्लर है बेटा, क्लियर नहीं है? ओके, वेट करो, दूसरे नेटवर्क से आते हैं। तो देखो क्लास, एक बार मैं रिवाइज करता हूँ एजम्पशंस को। पहला है कि जो जितने भी इन्वेस्टर है उसको नॉलेज है, वो फुल कॉन्फिडेंस है, उसकी जो मार्केट एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर के बारे में प्रॉपर नॉलेज है। दूसरा है वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना चाहता है। तीसरा है कि कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है, यानी कि पॉलिसी विड्रॉल करने, पॉलिसी लेने में कोई चार्ज नहीं जा रहा है। अगला है कि शॉर्ट रन से लॉन्ग रन में, लॉन्ग रन से शॉर्ट रन पॉलिसी चेंज कर सकते हैं, यानी कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। ये 5 डिफिनेशन आपकी रीडिंग्स में है, 5 मेन एजम्पशंस है। अब इस एजम्पशन के बाद मेन पॉइंट समझ लीजिए, प्लीज एक्सप्लेन अगेन 4 पॉइंट। 4 पॉइंट है बेटा कि शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन टर्म जो है, जो शॉर्ट रन या लॉन्ग टर्म के जो पॉलिसी लेते हैं, इंटरेस्ट रेट आर एडजस्टेड फॉर एनी डिफरेंस ड्यू टू द रिस्क एंड लिक्विडिटी। देखो शॉर्ट रन से लॉन्ग रन में, अभी आपको आगे समझाऊंगा कि अगर आपको लगता है कि बेटा कि 4% पे हम कोई पॉलिसी लिए हैं और आपको लगता है कि अगर हमने लॉन्ग टर्म की पॉलिसी लिया होता, 4 टर्म की पॉलिसी में हमें रिस्क है कि ठीक है हमें प्रॉफिट नहीं मिलेगा, तो आप क्या करेंगे, उस पॉलिसी को विड्रॉल करके आप लॉन्ग टर्म की पॉलिसी ले सकते हैं। या लॉन्ग टर्म में आपने डिपॉजिट किया तो उसको आप शॉर्ट टर्म में डिपॉजिट कर सकते हैं। मतलब आप एडजस्ट कर सकते हैं लॉन्ग रन से शॉर्ट रन में, शॉर्ट रन से लॉन्ग रन में। ये एजम्पशंस है, ठीक है। पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब, पोर्टफोलियो का मतलब होता है बेटा देखो सब्स्टिट्यूट ऑफ द पोर्टफोलियो। जी, आपकी इच्छा है, आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने पैसे को लॉन्ग रन से शॉर्ट रन में। बस अब मुझे इतना ही बताना आपको। और पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि जो आप पॉलिसी लेते हैं, कोई भी पॉलिसी है वो पोर्टफोलियो कहलाता है। पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि आपके पास जो भी है, चाहे वो आपका एफडी है, चाहे म्यूचुअल फंड है, कोई चाहे एलआईसी की पॉलिसी है, वो सब क्या होते हैं, पोर्टफोलियो होता है, जिस पर आपको कुछ इंटरेस्ट मिलता है इन फ्यूचर में। ठीक है, का क्या सर थर्ड पॉइंट में, थर्ड पॉइंट में क्लियर नहीं है, मैं आप लोगों को अलग से बना दूंगा, पीपीटी बना के भेज दूंगा, ठीक है, तो उसको समझ जाना। यहाँ पर मेरे शॉर्टकट में लिखा हुआ, बोर्ड भी छोटा है, ठीक है, ओके। अब देखिए मैं आगे आपको चलता हूँ क्लियर। तो मैं पहले इसको मिटाता हूँ, ठीक है, प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब इसके बाद मेन पॉइंट पे आते हैं जो आपको मुझे पढ़ाना है क्लास। ये कैसे ओके। अब देखो क्लास, मैंने क्या लिखा हुआ है, द मेन पॉइंट। इस थ्योरी का मेन पॉइंट क्या है, मैं आपको एजम्पशंस माइंड में रखना है, क्योंकि एजम्पशंस नहीं रहेगी तो आप बोलेंगे सर ऐसा नहीं हो सकता। तो एज्यूम कर लिया है तो इस करके आप नहीं कर सकते कि ऐसा क्यों, क्योंकि उसने एज्यूम किया है, ठीक है, उसकी एजम्पशंस है। अब देखो मेन पॉइंट क्या लिखा है क्लास, द थ्योरी, कौन सी, ये थ्योरी, दैट द स्टेट करती है
द लॉन्ग रन टर्म इंटरेस्ट रेट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, रिप्रेजेंट करेगा एन एवरेज ऑफ एक्सपेक्टेड शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट रेट। मतलब कि ये थ्योरी, एक्सपेक्टेशन थ्योरी कहती है कि द थ्योरी स्टेट दैट लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट, जो लॉन्ग टर्म का इंटरेस्ट रेट है वो क्या है, किसी भी पॉइंट पर लॉन्ग टर्म का जो इंटरेस्ट रेट है वो सारे शॉर्ट टर्म के इंटरेस्ट रेट का एवरेज दिखाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि क्लास मान के चलो, ऐसा समझ लो, BEL का मतलब होता है, BEL का मतलब होता है वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म, वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म, ठीक है, और वैल्यू ऑफ शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दो लिया आपने, ध्यान समझना, ठीक है। शॉर्ट रन यह है, लॉन्ग रन यह है शॉर्ट रन। अब मैं बोलता हूँ कि शॉर्ट रन क्या है, ये कहना क्या चाहता है कि जो लॉन्ग रन की वैल्यू है वो शॉर्ट रन का एवरेज है। यानी कि जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, एज्यूम करो आप कि 1 ईयर का लेते हैं, तो 1 ईयर में आपको एक पॉलिसी लेते हैं तो आपको 2% मिल रहा है इंटरेस्ट रेट, 2%। और अगर आप 2 ईयर के लिए लेते हैं, 2 ईयर के लिए लेते हैं आपको तो 3% मिल रहा है, ओके। और अगर आप 3 ईयर के लिए लेते हैं तो मान के चलो आप 4% में मिल रहा है, 4% पे। तो ये कहना चाहता है कि ये जो तीनों का एवरेज है वो लॉन्ग टर्म में आ जाएगा। कहने का मतलब है कि 2 + 3 + 4, ठीक है, इक्वल टू 9, और कितने साल का है, 3 ईयर का, क्योंकि 3 साल है, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, तो टोटल कितना हुआ 3 ईयर। तो 3 ईयर से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, उसको 3 आएगा। कहने का मेरा मतलब यहाँ पर है, या 3 इज एवरेज, यस 3 इज एवरेज है। तो लॉन्ग रन का एवरेज क्या आएगा, देखो कई सालों को मिला करके हम बोलेंगे कि लॉन्ग रन में आपका एवरेज कितना आएगा, 3 आएगा। तो चाहे एवरेज 3 ले लो या हर साल का आप ले लीजिए, तो मैं बोलता हूँ कि यार लॉन्ग रन में एवरेज मेरा 3% आ गया। या शॉर्ट रन की बात करें तो पहले साल हमें 2% मिला, फिर नेक्स्ट ईयर हमें 3% मिला, फिर नेक्स्ट ईयर हमें 4% मिला। तो अगर हमारी एक्सपेक्टेशन है, ध्यान समझना, हमारी एक्सपेक्टेशन है मार्केट में कि नेक्स्ट करंट में हमें 2% मिल रहा है, यानी कि नेक्स्ट ईयर हमें 3% मिलेगा, अगले नेक्स्ट ईयर हमें 4% मिलेगा। तो टोटल आपको मिला कितना, आपको लगा कि ना हमें तो टोटल 9 आया, लेकिन 3 साल का एवरेज निकालेंगे तो आपका एवरेज लॉन्ग रन में 3 आएगा, ठीक है। अब इस थ्योरी को समझना कैसे है, ध्यान समझना। थ्योरी में आपको ये करना है क्लास की, अगर एक एग्जांपल समझता हूँ और समझाने के लिए मैं ढूंढ रहा हूँ। मान के चलो आपको लगता है कि इन फ्यूचर में पहले साल 1% रेट डाउन हो जाएगा, मतलब फर्स्ट ईयर में 1% इंटरेस्ट रेट डाउन आ जाएगा। अभी नहीं, अगले 1 साल में 1% डाउन आएगा, अगले 2 साल में 3 ही रहेगा, अगले साल जो है 4 ही रहेगा। लेकिन आपको ये उम्मीद है, आपकी ये एक्सपेक्टेशन है कि नेक्स्ट ईयर जो है 1% डाउन आएगा। तो यानी कि अब आपका क्या बन जाएगा, 2 की जगह पे 1 3 4
कितना हो जाएगा क्लास, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा। तो एवरेज क्या आएगा, या 2.66, यस 2.66 आ गया। तो यानी कि लॉन्ग रन में 2.66 आएगा, 2.6 आएगा लॉन्ग रन एवरेज, ठीक है। क्यों आएगा, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन है कि नेक्स्ट ईयर जो है इंटरेस्ट रेट 1% फॉल होगा। तो हम चाहे हम इन तीनों को जोड़ दें और चाहे हम लॉन्ग टर्म निकाल लें तो एवरेज वही आएगा, ठीक है। अगला देखिए, मान के चलो हम ये मानते हैं कि नेक्स्ट ईयर जो है हमारा 1% बढ़ेगा नहीं, वही रहेगा, यानी कि 2 ही रहेगा। अगले नेक्स्ट ईयर हमारा 3 ही रहेगा। लेकिन 3 ईयर में, जो लास्ट ईयर यानी कि 3 ईयर में हमारा ये मान के चलो कि 5% हो जाएगा। हमारी एक्सपेक्टेशन है कि लास्ट मतलब तीसरे साल में हमारे पैसे का 5% मिलेगा, क्योंकि आप जो पैसा बैंक में जमा करते हैं तो वो कहता है कि हम मार्केट के बेस पे देंगे आपको पैसा, मार्केट में इंटरेस्ट रेट के बेस पे देंगे पैसा। तो इस साल मार्केट में अगर 2% चल रहा है, मान के चलो, आप सोचते हैं कि नेक्स्ट ईयर 2% रहेगा, अगले नेक्स्ट ईयर 3% रहेगा। आप उम्मीद लगाते हैं कि 1 साल बाद मार्केट बूम करेगी और हमें 4% मिलेगा। तो आपका एवरेज क्या आएगा क्लास, कितना आएगा, 2 + 3 + 5 = 10, 10/3 कितना आएगा यार, 3 3 9 कितना आएगा, या 3.33। तो यानी कि लॉन्ग रन में 3.33 होगा या 2.66 होगा। बेटा देखो सीधी सी बात है, हमें यहाँ पर ये बताना है कि लॉन्ग रन में जो एवरेज आएगा, लॉन्ग रन एवरेज की बात कर रहा है। शॉर्ट रन का मतलब होता है हम कई सालों को जोड़ करके उसका एवरेज निकालते हैं तो लॉन्ग रन निकलता है। तो ये थ्योरी का मेन पॉइंट क्या था, ये कहता है द थ्योरी स्टेट दैट द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट है किसी एक पॉइंट पर, जैसे कि 3 सालों पर हमने लिखा कि 3 सालों का एवरेज हमें क्या मिलेगा, तो एट ए टाइम रिप्रेजेंट द एवरेज एक्सपेक्टेशन ऑफ शॉर्ट रन इंटरेस्ट रेट। तो यानी कि ये शॉर्ट रन बराबर लॉन्ग रन कह सकते हैं हम, चाहे हम इस तीनों को लिख दें या एवरेज लिख दें, बात एक ही है। अब इसी थ्योरी को क्लास थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं आपकी रीडिंग के अकॉर्डिंग। ये आपको मैंने समझाने के लिए एग्जाम्पल लिया था। अब देखो मैंने यहाँ लिख रखा, क्लास लिखा है BS > BL, दिख रहा होगा, देखो बेटा BS, अरे यार 3 3 का 9, ठीक है, 0.10, फिर 3 3 का 9, अरे 10 को 3 से डिवाइड करो बेटा। ठीक है क्लास, अब आगे देखते हैं। देखो ध्यान से समझना है, ये बहुत ज़रूरी है इतना जानना। अगर BS > BL मतलब इन्वेस्टर नॉट परचेज लॉन्ग टर्म, अगर लॉन्ग रन शॉर्ट रन में अगर उसको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिल रहा है तो लॉन्ग टर्म की पॉलिसी नहीं परचेज करेगा, ठीक है। अगर शॉर्ट रन में ज़्यादा मिल रहा है तो लॉन्ग रन की पॉलिसी परचेज नहीं करेगा। और अगर BL > BS यानी कि वैल्यू ऑफ शॉर्ट रन सिक्योरिटी एंड वैल्यू ऑफ लॉन्ग रन सिक्योरिटी, तो इस केस में क्या करेगा, इन्वेस्टर डू नॉट परचेज शॉर्ट रन, तो शॉर्ट रन की परचेज नहीं करेगा, ठीक है। यानी कि वो शॉर्ट रन की पॉलिसी नहीं परचेज करेगा, इधर वो लॉन्ग रन की पॉलिसी नहीं परचेज करेगा, ठीक है। लेकिन आपको मैं समझाना मुझे ये है, इसको मिटा रहा हूँ, प्लीज़ नोट कर लिया होगा।
क्लास दो तीन चीज़ आपको ध्यान से देख समझते जाना है। अब एक फार्मूला आपकी बुक में दिया हुआ, और फार्मूला क्या है, देखो फार्मूला आपकी बुक में है, लेकिन मैं पहले बता देता हूँ। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ये है कि वो कह रहा है कि आप 1,00,000 रुपये 10,000 लेते हैं। वो कहता है आपको 10,000 रुपीज़ है, ओके, 10,000 रुपीज़ है, और करंट में इंटरेस्ट रेट है 4%, करंट इंटरेस्ट रेट है 4%। तो यानी कि करंट का इंटरेस्ट रेट है 0.04, ओके। इसे हम इंटरेस्ट रेट को आई से डिनोट करेंगे। क्या डिनोट करेंगे क्लास? आई से। तो इंटरेस्ट रेट को हम आई दिखा रहे हैं, या आप आर दिखा लीजिए, आपको जो लिखना है आप लिख लीजिए। हमने तो भैया आई लिख रखा है, ठीक है। अब देखो क्लास, ठीक है, अगर आपको निकालना है कि 4% है करंट में, तो आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कोई बताएगा? सर इंक्रीज इंटरेस्ट रेट कितना है? अरे भाई इंटरेस्ट रेट है बेटा जी 0.04 है। तो कैसे निकालेंगे, कितना निकलेगा, कोई बताएगा? 400 रुपये है। कैसे निकालेंगे क्लास? निकालने का तरीका आपको ऐसा लिखेंगे कि 1000 नहीं 10,000 ब्रैकेट में लिखेंगे 1 प्लस आई लिखेंगे। तो लिखेंगे कितना हो जाएगा क्लास? 0.04 कितना हो जाएगा बेटा? बताओ। अरे कितना आएगा यार? बस ओके, क्लियर है। अब आपको बताता हूँ, अभी करंट में ये है, और आप बोलते हैं कि नेक्स्ट ईयर सेम रहेगा, नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट रेट सेम रहेगा, तो आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? करंट में तो आपको 4% मिल रहा है, नेक्स्ट ईयर आपको 4% मिलना है, तो आपको टोटल कितना अर्न करेंगे आप? तो क्या लिखेंगे? नेक्स्ट ईयर का मतलब है एक्सपेक्टेड ईयर, अगले साल, तो उसको हम डिनोट करेंगे EI, ठीक है। क्या डिनोट किया इन्होंने बेटा? इन्होंने डिनोट किया है ई फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट ईयर एक्सपेक्टेशन, फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट रेट, एक्सपेक्टेशन फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट रेट। इसको अगर मैं मानूं कि 0.04 ही रहेगा, हमने जूम किया कि यार 0.4 ही रहेगा, तो अब आपको कितना पैसा मिलेगा? कितना पैसा मिलेगा दोनों जोड़ के? तो कैसे निकालेंगे क्लास? आपको ऐसा करना है, 1 प्लस आई रहेगा, अब दूसरे में रहेगा 1 प्लस एक्सपेक्टेशन फर्स्ट ईयर आई, यानी कि हम रख देंगे दूसरे को। तो क्या निकालेंगे आप? ओके, ज़्यादा तो नहीं हो रहा यार, मैं 10,000 यार, ठीक है। किसी का आया? अरे भाई 1 प्लस 0.04 और 1 प्लस 0.04 कितना आया बेटा? कितना आया? फिर से बोलो यार, चला गया। गलत है? यस, अब सही है। ओके, यानी कि एवरेज आपका इतना आया। ओके, और अगर क्लास में बोलता हूँ कि नेक्स्ट ईयर अगर 0.4 ना हो करके 0.6 रख दिया, तो कितना आएगा? तो हम करेंगे, मान के चलो
EI1 आई है 0.6%। अगर 0.4 की जगह पे हमने एज्यूम किया कि यार नेक्स्ट ईयर जो है हो सकता है इंटरेस्ट रेट 6% रहे, तो करंट का जोड़ करके प्लस नेक्स्ट ईयर का जोड़ करके कितना आपका मिलने का एक्सपेक्टेशन है मार्केट में पैसा, आपको कितना अर्न करने की उम्मीद है, तो कैसे लगाएंगे? सेम बेटा जी, 1 + 0.054 1 + 0.06, आप बता दो। मैथ वाले बच्चे हैं, 11 24 गलत है। सही है, सही है, अब सही है भाई, सही है, सही है, ठीक है, ओके। और क्लास सेम तरीके से आप एक और रख लीजिए। अगर मैं बेटा जी यहाँ पर कर देता हूँ कि हमारी एक्सपेक्टेशन है EI 10%, 0.10 0.1 यानी कि 10% रख देते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर 10% रख देंगे तो कितना निकलेगा क्लास? अरे कितना निकलेगा भाई? ग्यारह, ओके ओके, ठीक है क्लास। तो देखो अब हम एक ऐसा भी लिख सकते हैं, ये कहता है क्लास, ये कहता है कि अब हम थोड़ा सा इक्वेशन को चेंज करेंगे। शॉर्ट रन के लिए तो लिखेंगे कैसे, आपने देख लिया कि हम शॉर्ट रन को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। या 1 साल का है तो क्या लिखेंगे? 1 + EI लिख देंगे। दूसरे को 1 + E2I लिख देंगे, ठीक है। जितने साल का चाहे हैं, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल। अगर मैं बोलूँ कि फर्स्ट ईयर ये मिलेगा, नेक्स्ट ईयर 6 मिलेगा, तो इस तरह से हम कई शॉर्ट रन को एक साथ रख सकते हैं। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, सबका हम एक साथ रख करके निकाल सकते हैं। और जो सबका निकालेंगे तो उसका एवरेज ही हमारा लॉन्ग टर्म आ जाएगा। तो ये कह रहा है कि आप लॉन्ग टर्म को लिखेंगे BL इज इक्वल टू, कह रहा है क्लास कि हम लिखेंगे जितना है, जैसे 1000 था, ब्रैकेट में लिखेंगे 1 + I2 और 2 ईयर। मतलब अगर आप 2 साल का लेते हैं तो 2 लगा देंगे, और 3 साल का लेते हैं तो 3 लगा देंगे, 4 साल का लेते हैं तो 4 लगा देंगे, जितना आप ईयर लेना चाहते हैं। या यहाँ n करके यहाँ n कर सकते हैं आप, एक ही बात है। तो चाहे 2 ईयर के लिए लगा दीजिए, या यहाँ पर n की जगह पर आप n लगा दीजिए। आप मैथ वाले हैं, इतना तो जानते हैं भाई। तो आपका ये क्या बन जाएगा क्लास? लॉन्ग रन बन जाएगा। तो लॉन्ग रन हो गया, और ये क्या हो जाएगा आपका? शॉर्ट रन हो जाएगा। कई सालों को हम जोड़ देंगे तो शॉर्ट रन निकलेगा, और अगर हम उसका एवरेज निकाल देंगे तो लॉन्ग रन हो जाएगा। एवरेज निकालने का फार्मूला है 1 + IN, ऊपर बार लगा देंगे जितनी बार लगाना है, ठीक है। अब इसको दूसरे तरीके से सॉल्व कीजिए। भाई आपको आता है, मैथ वाले हैं, कॉमर्स वाले हैं, और तो मैं थोड़ा सा देता हूँ। इसको मिटा रहा हूँ क्लास, ओके। क्लास देखिए, आपको एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, यस एग्जाम्पल के साथ करते हैं। चलो लिखो BL इज इक्वल टू BS, ओके। तो BL की जगह पे हम लिखेंगे क्लास, ठीक है, इतना 1 + I2², क्योंकि हम 2 साल का ले रहे हैं मान के चलो, तो 2 साल का लिए बराबर करेंगे, इसको क्या लिखेंगे, ठीक है। मान लीजिए हमने 10,000 लिया है और हमने 2 साल का लिया,
करंट लिया 1.04 और दूसरा लिया 1 + 0.06, ठीक है। मान के चलो बेटा, हम बोलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट ईयर 6% है, करंट ईयर जो है 4% है, 2 साल हो गया। तो करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर दोनों मिला के 2 साल हो गया। अब 2 सालों का एवरेज कितना आना चाहिए, ये है आना चाहिए। अब आप एवरेज कैसे निकालेंगे भाई, आपको पहले बताए थे कि निकाल करके जो ईयर है उसको डिवाइड कर देंगे। तो सेम यहाँ पर है, 2 का मतलब ईयर है, ठीक है, कितने साल का है, तो यानी कि 2 ईयर है, ठीक है। अब इसको आप दूसरे तरीके से रख लीजिए जैसे आप रखते थे। तो 100 से इससे कट जाएगा बेटा, दोनों कट जाएंगे, तो क्या निकलेगा 1 + I2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या निकलेगा बेटा 1 + 0.04 प्लस और 1 + 0.06, ठीक है, इतना निकल जाएगा। फिर इसका आप क्या निकालते थे, आपको पता है स्क्वायर रूट निकालना आता होगा आपको बेटा। तो आप क्या करेंगे 1 + I2 है ये, और इसको अंडर रूट कर देंगे, स्क्वायर रूट में 2 चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 + 0.04 और दूसरे में 1 + 0.06। बेटा आंसर कितना आएगा, मैं नहीं बताऊंगा प्लीज़, हैं गलत है। अरे नहीं यार 1.05 यस सही है, ठीक है बेटा, ये आएगा आंसर। यस यस श्रुति आप सही हो और सब गलत थे, ठीक है। तो आपका बेटा 2 आ गया, कितना आ गया 2 आ गया। तो देखो मेरा सेंस यहाँ पर है क्लास, ध्यान समझना, मुझे यहाँ पर ये बताना है कि अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान के चलो, अब आपको एग्जांपल देता हूँ, मान के चलो 4% है, करंट 4% है और अगला जो है 5% है, नहीं एक 6% है और एक 5% है, तो कितना आ जाएगा बेटा जी, एक 6% है और एक 5% है, तो नहीं आया समझ में, 2i 2 निकालना है, यस 2 साल का निकालना है। चले बेटा 2 ईयर के लिए निकालना है, तो वही आएगा। अरे जैसे इसको निकाला था आप निकाल सकते हैं, फॉर्मुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना बेटा, इसको और जर्नल करना है आपको। तो जर्नल करने के लिए हम कैसे लगाएंगे, ध्यान समझना, 1 + IN इसका n, 1 + इंटरसेट n के लिए इज इक्वल टू करना है क्लास, क्या लिखेंगे 1 + I इंटरसेट प्लस जितने साल का आप रखना चाहते रख लीजिए, प्लस 1 + एक्सपेक्टेशन फर्स्ट ईयर का, ठीक है, 1 + एक्सपेक्टेशन सेकंड ईयर एक्सपेक्टेशन इंटरेस्ट रेट, प्लस 1 + एक्सपेक्टेशन 3 ईयर का, ठीक है। आप जितना चाहें रखते जाइए और फिर आगे क्या निकलेगा बेटा, आप जैसे लिखते थे, अरे इसको आप लिखते थे आगे तो क्या लिखेंगे -EN लिख देंगे, जो भी लिखते हैं क्या लिखेंगे, तो ब्रैकेट में हो जाएगा 1 + एक्सपेक्टेशन n-1 I, मतलब क्या करते हैं बेटा, सारे सालों को आपको जोड़ देना है, जितने भी ईयर का है आपको जोड़ देना है। इस कैमरा को साइड कर दें थोड़ा, ओके। 12% 0, यस बेटा क्लियर है, ठीक है। अभी देखो क्लास हम ऐसे करते हैं, अगर हमें
ये निकालना है तो इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे। आई एन निकालना है तो सिर्फ इंटरेस्ट रेट निकालना है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट आई एन निकालना है। तो आई एन निकालने के लिए मान के 2 ईयर है या जितने साल का है तो यहाँ पर एन लगा देंगे और इसी को हम क्या करेंगे, फार्मूलेशन कर देंगे। कैसे, 1 प्लस आई, 1 प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ आई, ठीक है, 1 ईयर एक्सपेक्टेशन आई प्लस 1 प्लस एक्सपेक्टेशन सेकेंड ईयर का आई और 1 प्लस एक्सपेक्टेशन 3 ईयर का आई, ठीक है। तो आप लेकिन -1 आ जाएगा बाद में, क्या आ जाएगा क्लास, -1 आ जाएगा, यहाँ का माइनस वहाँ चला जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको एग्जांपल आपको लगाना है प्लीज़, ठीक है। तो एग्जांपल ये है बेटा जी कि आपको 2 ईयर का निकालना है। कितना है, 2 ईयर का। तो इंटरेस्ट रेट 2 साल का निकालना है, इंटरेस्ट रेट 2 ईयर का निकालना है। और आपके सामने 2 सालों की वैल्यू में दे रहा हूँ। एक है 1 प्लस 0.04 और दूसरे में है 1 प्लस 0.06 -1। कितना आएगा बेटा प्लीज़, आस्था, श्रुति प्लीज़ बताओ कितना आएगा। भाई किसी का आंसर आया, यस क्लियर है, आएगा बेटा जी 0.4995, वही अप्रोक्सीमेट 5% आएगा, ठीक है, क्लियर हुआ अप्रोक्सीमेट 5%। तो अभी 2 चीज़ें आपको और जानना ज़रूरी है, वही आएगा यार, आप लोग तो भाई वो हैं। तो देखो बेटा जी आपको अब मुझे क्या लिखना है, अब मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ क्लास, इसके जगह पे लिख सकते हैं हम कि आई एन इंटरेस्ट रेट, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट कितना हुआ 0.4995, ठीक है, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट रेट प्लस इंटरेस्ट रेट वाई आई अपॉन 2। एक ना मिटा देता हूँ, फिर से करता हूँ बेटा, दोबारा से बताता हूँ, मैं मिटा रहा हूँ पूरा। तो आपका एक फार्मूला बन जाएगा बेटा क्या कि आई एन, आपको इंटरेस्ट रेट निकालना है 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, जितना भी निकालना है आपको। तो आई एन इज इक्वल टू हो जाएगा, मान चलो 2 साल का लेते हैं बेटा जी, तो सेकंड ईयर का इंटरेस्ट रेट निकालना है। तो यहाँ पर आई थोड़ा ये इंटरेस्ट रेट है, क्या है क्लास, ये इंटरेस्ट रेट है 2 ईयर के लिए। तो आप कैसे निकालेंगे, फार्मूला बनेगा आई प्लस फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट रेट अपान यहाँ पर 2 साल है तो 2 ईयर लगाएंगे। तो कितना निकलेगा, अगर मैं बोलता हूँ क्लास कि ये आई है, ये है 0.04 और प्लस आपका एक्सपेक्टेड है 0.06, तो कितने साल हो गए क्लास, 2 साल हो गया। तो क्या निकलेगा 0.05। तो यानी कि लॉन्ग टर्म में 2 साल का निकलेगा इंटरेस्ट रेट 0.5, ठीक है, ओके। तो आप मुझे अब लगा के बताइए क्लास कि लॉन्ग टर्म में, ओके,
इन्वर्स करते हैं बेटा जी। तो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन अब कैसे निकालेंगे? अगर बेटा जी इसको निकालना है, एक्सपेक्टेड निकालना है, तो बोलो बेटा जी एक्सपेक्टेड सर बस करें, ओनली 2 मिनट्स बेटा, ओनली 2 मिनट्स, 2 मिनट्स ओनली। देखो अगर आपको बेटा जी एक्सपेक्टेड निकालना है तो क्या करेंगे? एक्सपेक्टेड निकालना तो क्या करेंगे? तो आपका जो फार्मूला बन गया बेटा ये बना, देखो करंट इंटरेस्ट रेट प्लस एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट, सॉरी एक्सपेक्टेड 1 साल का इंटरेस्ट रेट ये आई था, और अपॉन 2, ठीक है। तो ये आपका अगर 2 साल है तो इस तरह से निकलेगा क्लास। अगर आपको एक्सपेक्टेड, मैं बोलता हूँ कि इन फ्यूचर में कितना एक्सपेक्टेड रेट आएगा, तो आप क्या करेंगे? लिखेंगे, मान के चलो मैं बोलता हूँ बेटा जी, एग्जाम्पल लिखिए, आई इज इक्वल टू करंट का है 0.4, करंट है 0.4, और लॉन्ग रन में आपका है, लॉन्ग रन है आपका दिया गया है I2 दिया गया है 0.08, ठीक है। 1 मिनट, बस 2 मिनट, करंट का 0.4 दिया गया है, सॉरी 0.04 दिया गया है, और आपका जो एक्सपेक्टेड है मतलब लॉन्ग रन का है 0.8, तो नेक्स्ट ईयर का एक्सपेक्टेड कितना आएगा? मतलब आपने एक्सपेक्टेशन कितना रखा था कि आपका लॉन्ग रन इतना आया, -12, 0.12, तो कैसे लगा लेंगे क्लास? कैसे निकालेंगे? यस, क्लियर हो गया। तो अगर आपको एक्सपेक्टेड निकालना है, एक्सपेक्टेड आई निकालना है, तो क्या करेंगे? 0.08 और इंटू 2 माइनस 0.04 इज इक्वल टू 0.12। तो क्लास देखो, 2 चीज़ें आपको बताना था मुझे यहाँ पर, बस शॉर्टकट में करते हैं, क्योंकि आपको 2 चीज़ें निकालना है यहाँ पर। शॉर्ट रन दिया रहेगा, कई ईयर का शॉर्ट रन देने के बाद हम उसका रूट निकाल लेंगे या उसका एवरेज निकाल देंगे, तो हमें क्या मिलेगा? लॉन्ग रन का एवरेज मिल जाएगा। लॉन्ग रन का एवरेज जो है इक्वल टू शॉर्ट रन का टोटल होता है, ठीक है, वही निकलेगा। फिर अगर हमें एक्सपेक्टेड निकालना है, लास्ट नहीं समझ में आया लास्ट का? ओके बेटा, मैं दोबारा से कल समझा दूंगा, या मैं इसका वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो एक बार दोबारा से देख लेना आप पर। सर बस करो, ओके मैं बस करता हूँ। तो ये सारा क्लियर हुआ होगा, ठीक है सर? ठीक है सर, ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू। अटेंडेंस बुला लेना, मिलते हैं कल।